नमस्कार, कैसे हैं सब लोग? अभी हॉबी आपका कैसा चल रहा है? मैं आशा करता हूं कि मेरे वीडियो से आप कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें उठा पाए हो और अपने हॉबी में आप अपने टैंक पे यूज करके आपको फायदा मिल रहा है। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत लोग मेरे से ये पूछा है कि सर एल्गे कैसे कंट्रोल होता है, एक्वेरियम से एल्गे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो आज एक मजेदार चीज बताता हूं आपको। एल्गे जो है उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके एक्वेरियम में जितना कि प्लांट या वुड या स्टोन या फिश। ये मुश्किल है ना बात हजम करने के लिए, लेकिन है। अगर आपको कोई बता रहा है कि मैं ऐसा कोई मेडिसिन देता हूं जिसमें एल्गे पूरा चला जाएगा, ये गलत है, मानना मत। उनको समझदारी नहीं है इसके बारे में, इसलिए वो आपको भटका रहे हैं। एल्गे एक ऐसा चीज है, वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। ये पूरा जो एक्वेरियम में एल्गे होना जरूरी है, लेकिन उसको कंट्रोल करना, या अगर आपका इकोसिस्टम बैलेंस में है, लाइट, फिल्टर, फर्टिलाइजर ये सब बैलेंस में है, तो एल्गे नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है। ठीक है, ऐसा वर्ल्ड में कोई भी प्लांटेड एक्वेरियम नहीं है जिसमें एल्गे ना हो। एल्गे कंट्रोल में है, समझे बात? चलो मैं समझाता हूं कैसे। एल्गे एक जैसे हम लोग जैसे बोलते हैं ना, सर्दी बुखार का लक्षण होते हैं, कोल्ड इज अ सिम्पटम ऑफ फीवर। अगर सर्दी हो गया, वेदर चेंज हो गया, सर्दी हो गया, तो बुखार आने की पूरी चांसेस है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी जैसे यहां पे अगर आपको एल्गे आता है तो वो लक्षण है, सिम्टम्स है। ठीक है, एल्गे किस तरह का एल्गे आपके टैंक में आता है, ये आपको बताएगा कि आपके टैंक में किस चीज की कमी या ज्यादा है। जैसे अगर फर्टिलाइजर ज्यादा है, एल्गे आएगा। फिश फूड को आप फूड ज्यादा डालते हो तो एल्गे आएगा। लाइटिंग आवर्स ज्यादा है तो एल्गे आएगा। लाइटिंग आवर्स कम है तो आएगा। CO2 नहीं है तो आएगा। CO2 है और ज्यादा है तो आएगा। ये बैलेंस जो है आपको अचीव करना है। इस बैलेंस से आपको ये टैंक एल्गे फ्री दिखेगा, या एल्गे बाहर नहीं दिखेगा, लेकिन होगा जरूर। थोड़ा गड़बड़ी हो गया, एल्गे स्टार्ट। तो ये समझिए, एल्गे आपका दुश्मन नहीं है, एल्गे एक्चुअली आपका दोस्त है। आपको बता रहा है कि आपके टैंक में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, ओके। तो अभी हम समझेंगे कि कौन से बेसिक 4 एल्गे हैं जो सबसे ज्यादा टैंक्स में दिखते हैं। वो 4 एल्गे के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला वाला, ओके, पहला वाला जो है ब्राउन एल्गे या डायोटोम बोलते हैं उसको। ये ज्यादातर आपको नए टैंक में आएगा। जब हम नया टैंक स्टार्ट करते हो तो पहले हफ्ते 10 दिन में आपको वाटर चेंज करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें डायोटोम्स आएगा। ठीक है,
ये डायोटोम एल्गे यूजुअली ब्राउन कलर का होता है, मिट्टी के कलर का, और गंदा दिखता है। हाँ, डायोटोम एल्गे अगर किस चीज का लक्षण है, ठीक है, मतलब नया टैंक है, साइक्लिंग ठीक से नहीं हुआ है, वाटर चेंज जरूरी है, इस चीज का लक्षण है। और डायोटोम्स रोकने के लिए एक और चीज का लक्षण है, वो है कि आप श्रिम्प या एल्गे ईटर ऐड कर सकते हो, बिकॉज श्रिम्प और एल्गे ईटर डायोटोम को खा ले। अमानो श्रिम्प डायोटोम्स बहुत चाव से खाता है और खत्म भी कर देगा उसको, गायब कर देगा। तो ये कि अभी डायोटोम्स हुआ सिम्टम्स या ब्राउन एल्गे सिम्टम्स, एक फिश, एल्गे ईटर्स, अमानो श्रिम्प या चेरी रेड श्रिम्प ऐड करने का टाइम का सिम्टम है, और आपको वाटर चेंजेस याद दिलाता है, ठीक है, करेक्ट। तो ये हुआ डायोटोम्स। इसको रोकने का, जैसे मैंने मतलब आपको समझाया है, बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। दूसरा या थोड़ा मुश्किल वाला एल्गे जो है वो ग्रीन एल्गे है, जहां पे पानी ग्रीन हो जाता है पूरा, ठीक है। ये ज्यादातर लाइटिंग आवर्स ज्यादा होने के वजह से, या आपका टैंक जो है खिड़की के पास है, बहुत ज्यादा धूप आ रहा है, ठीक है, ये लाइट ज्यादा होने की वजह से आपका पानी हरा हो जाता है, या ग्रीन एल्गे बोलते हैं उसको, ठीक है। इसका अगेन सिम्टम बहुत सिंपल है, लाइटिंग आवर्स आप 6 से 7 घंटे रखें, ओनली 6 to 7 आवर्स। वाई? सूरज जब उगता है और डूबता है, यही साइकिल है हमारे लिए, ठीक है। सूरज उग रहा है और डूब रहा है। रोज हर प्लांट को सूरज की किरणें एक 6 से 7 घंटे मिलता है कुदरती। हमारे यहाँ भी वही करना चाहिए। आप अगर 8, 9, 10 घंटे लाइट रखेंगे तो एल्गे जरूर आएंगे। तीसरा एल्गे जो है वो हेयर एल्गे बोलते हैं, ग्रीन हेयर एल्गे बोलते हैं, ग्रीन थ्रेड एल्गे बोलते हैं। ये ज्यादातर वुड पे या प्लांट्स पे आपको दिखेगा, हेयर थिन बाल जैसा दिखेगा वो। तो ये जो है काफी सारी चीजों का सिम्टम्स है। एक, फूड ज्यादा है, दूसरा आपका फर्टिलाइजर ज्यादा हो सकता है बिकॉज नाइट्रेट ज्यादा है, तीसरा आपका लाइटिंग आवर, और चौथा आपका CO2। अगर CO2 कम है तो हेयर एल्गे आ सकता है। CO2 बहुत ज्यादा है, लाइटिंग कम है तो हेयर एल्गे आएगा। याद रखिए हर चीज का एक बैलेंस है, ये बैलेंस अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा और सिंपल एल्गे जो है, सिंपल नहीं, थोड़ा कभी कभी मुश्किल हो जाता है निकालना, इज ब्लैक बियर्ड एल्गे या ब्लैक ब्रश एल्गे। दोनों सेम ही है, ठीक है, अलग अलग लोग अलग नाम यूज करते हैं। बहुत सिंपल, स्टोन में आएगा, आपको कोने में एक बुश जैसा आएगा छोटा सा और ब्लैकिश रहेगा, डार्क ग्रे रहेगा, या लीफ पे आएगा, अनुबियस के लीफ पे आता है। ब्लैक बियर्ड एल्गे यूजुअली फिल्ट्रेशन कम होने के वजह से या CO2 कम होने के वजह से भी होता है, ठीक है। तो अभी ये सब चीज को करेक्ट करने के लिए बेसिक चीजें हैं आपका टैंक, ठीक है। एक और एल्गे है पांचवा, मैंने पहले 4 बोला था, पांचवा एक है, बहुत ही यूजुअली सॉइल में आएगा, ठीक है। इसको हम साइनोबैक्टर या ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं। थोड़ा स्मेल भी आएगा, वो अगर वो चूके हाथ में एक पंजेंट सा स्मेल आएगा। ब्लू ग्रीन एल्गे बेसिकली बैक्टीरिया कम होने की वजह से। अभी इसको ठीक करने के लिए हमारे एरिया में भी प्रोडक्ट्स है, केमिकल्स नहीं है, ये बैलेंस करने के लिए, आपका टैंक बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट्स है, फाइटोनगेट वगैरह है जो आप यूज कर सकते हो। आप आके हमारे साथ सीख भी सकते हो। बट एल्गे के लिए ये हमेशा याद रखो कि एल्गे हमेशा आपके टैंक में रहेगा जरूर। आपको सिर्फ बैलेंस करने की बहुत जरूरी है। तो याद रखो, गुड लाइट फॉर लिमिटेड फोटो पीरियड, गुड फिल्ट्रेशन सिस्टम ताकि पानी स्टैग्नेंट ना हो,
खड़ा ना हो। यूजुअली लोग आते हैं ट्रायंगल शेप टैंक सर्कुलेशन नहीं होता है, पूरा कोने में आके आएगा, ठीक है। देन सॉइल एंड फर्टिलाइजर, अच्छा क्वालिटी का सॉइल और करेक्ट फर्टिलाइजर अगर आप यूज करेंगे करेक्ट डोज में। अभी बहुत लोग डीआईवाई फर्टिलाइजर बोलते हैं, आप डीआईवाई फर्टिलाइजर समझो प्लीज। आप जब दुकान में लेते हो पोटेशियम परमांगनेट जो भी है, नाइट्रेट पोटेशियम जो भी लेते हो आप, ओके, एनपीके जो आप लेते हो, ठीक है, वो खेतों में डालने के लिए बनता है। 1 ग्राम में 1 लीटर पानी लगता है। आप मेजर करते बैठोगे वो टाइम वेस्ट है सच्ची में, ठीक है। और उसका करेक्ट कॉम्बिनेशन कभी मिलता नहीं है। यूज करते थे एक जमाने में 20 साल पहले, ठीक है। अब जमाना बदल गया है, अच्छे क्वालिटी का फर्टिलाइजर्स यूज करो, ठीक है। और वो कितना यूज कर रहा है, कैसे यूज करना है, जानो, सीखो, समझो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजर अगर करेक्ट हो तो प्लांट ग्रोथ अच्छा होगा, एल्गी कम होगा। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। लोग क्या सोचते हैं, चलो मैंने एक अच्छा क्वालिटी का सॉइल ले लिया, फर्टिलाइजर ले लिया, अभी प्लांट्स में 3-4 प्लांट ही डालूंगा और वो बढ़ेगा। ये गलत बात है, ये होता नहीं। अगर आपको एल्गे रहित टैंक चाहिए तो प्लांटिंग हेवी करो, ठीक है। पूरा प्लांट भरो और फास्ट ग्रोइंग प्लांट से भरो, स्टेम प्लांट होगा, तब जाके आपका एल्गे कंट्रोल में रहेगा। प्लांट्स ही नहीं है, न्यूट्रिशन है तो एल्गे आएगा जरूर ना। सोचो, अभी हमारे पास खेत है, हमने सींचा खेत को, पानी डाला, सब किया, खाद डाला, सब कुछ किया, और हमने बीज ही ना बोए तो क्या आएगा खेत में? सब वीड ही आएगा ना, कचरा। हमारे को जो जरूरत है वो खेती तो होगा नहीं। तो अगर हम लोग उस पे सही मात्रा में बीज डालेंगे तो जाके अच्छे से जो हमारे को चाहिए खेती वो होगा। सेम इसमें भी, ठीक है। अच्छे क्वालिटी के ज्यादा से ज्यादा प्लांट जितना वहां पे पकड़ सकता है वहां पे प्लांट डालो, तब जाके आपको ऐसा मैट या ऐसा बुशी वो पूरा भर के आएगा और तब जाके एल्गे कंट्रोल में रहेगा। अभी ये टैंक में भी एल्गे है, मैं दिखाता हूं आपको। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक ब्रश एल्गे है और थोड़ा ग्रीन एल्गे भी है, हल्का सा ब्लैक ब्रश एल्गे मॉन्टे कार्लो में भी। रीजंस सिंपल, थोड़ा सा बिकॉज ये टैंक हाइट ज्यादा है, ये साइड में फिल्ट्रेशन ठीक से नहीं हो रहा, यहां से पानी निकल नहीं रहा है, फ्लो नहीं हो रहा, तो यहां पे एल्गे है। अगर इसका डोजिंग या फिश फूड ज्यादा हो या कुछ और हो तो बाकी पूरा एल्गे आ जाएगा। आप बाकी देखो कोई एल्गे नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना है। फिर से मैं समझाता हूं, कोई ऐसा वर्ल्ड में टैंक नहीं है, एक्वेरियम, प्लांटेड एक्वेरियम नहीं है जिसमें एल्गे ना हो। अगर आपको कोई मेडिसिन वगैरह दे रहे, ये डालो, वो डालो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालो, ये सब आपका प्लांटेड टैंक का सत्यानाश कर देगा। आप बैलेंस, इक्विलिब्रियम, इसमें बैलेंस लाना सीखो, एल्गे अपने आप चला जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। ये अगर बैलेंस में नहीं है, बैलेंस, लाइट, फिल्ट्रेशन, न्यूट्रिशन और फिश फूड और CO2, अगर ये बैलेंस में नहीं है तो आपके टैंक में एल्गे होगा, ठीक है। थैंक यू। अभी ये इंडिविजुअल एल्गे के बारे में हम लोग अलग वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। जितने भी 500 एल्गे हमने बात किए, सबके अलग अलग वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे इनके बारे में कि कैसे उसको हैंडल कर सके, कैसे टैंक को बैलेंस कर सके, बाकी वगैरह वगैरह। तब तक के लिए वीडियोस एंजॉय करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें प्रोत्साहित कीजिए कि ताकि हम और ज्यादा वीडियोस बना सके आपके लिए। थैंक यू, शबा खैर, खुदा हाफिज, ऑल द बेस्ट।